बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को एक पत्र लिख दिया है। इस पत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है और अभी तक के अपने पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है, संक्षेप रूप से इस पूरे के पूरे पोस्ट में उन्होंने बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये लंबा चौड़ा पोस्ट अभी तक के बिहार में हुए विकास को लेकर के उन्होंने बताया है, विपक्ष पर हमला भी किया है और आने वाले समय में बिहार और किस तरीके से विकसित होगा ये भी उनके पोस्ट में साझा जो है वो किया गया है। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर आपको पोस्ट दिखाते हैं। इस पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिर क्या लिखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिखते हैं कि आप सबको मालूम है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद हम लोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू किया। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर के हम लोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर के सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है। इसे देखते हुए अब राज्य के समान जो लोग हैं, आम जन जो लोग हैं, वो सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्य में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े और इससे निम्न महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाए गए हैं। सबसे पहला जो बिंदु उन्होंने बताया है वो ये है, प्रत्येक सप्ताह के 2 कार्य दिवस सोमवार शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल प्रमंडल और अनुमंडल, जिला प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी कार्यालय में आम लोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यस्थल कार्यालय कक्ष में जो है वो मिलेंगे। निर्धारित दोनों दिवसों पर सभी संबंधित पदाधिकारी अपने अपने कार्यालय में उपस्थित होकर के लोगों से सम्मान पूर्वक मिलेंगे और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निराकरण जो है वो करेंगे। सभी सरकारी कार्यालय में जो है सम्मान पूर्वक बैठक जो है वो होगी। मिलने के साथ साथ उनके लिए जरूरी सुविधाएं जैसे शौचालय और पेयजल जैसे आदि व्यवस्था है वो भी की जाएगी। अंगतुकों के से प्राप्त शिकायतों की पंजी का साधारण जो है वो किया जाएगा और समाधान जो है वो निकाला जाएगा। तीसरी जो बिंदु उन्होंने बताई है वो यह है कि यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। इसके लागू से आम जनों को काफी सुविधा होगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहल से राज्य के आम नागरिकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन आसान होगा। इस व्यवस्था के साथ यदि आप कोई अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव 10 जनवरी 2026 तक निम्न में से किसी एक माध्यम से जो है वो दे सकेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो कुछ भी छोटी बड़ी खामियां रह जाती हैं, जो कुछ भी ऐसी चीजें जो कि बिहार की जनता को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक उन बातों की जानकारी जो है वो पहुंची। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई दफा सरकारी दफ्तर तो लोग जाते तो हैं लेकिन उनके काम नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से उनके काम को अब हम लोग करवाएंगे और इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर जो सर्वे है वो भी करवाएंगे और शनिवार, शुक्रवार और अन्य जितने भी सप्ताह में दिन होते हैं उस दिन हम लोग बैठक जो है वो करवाएंगे। इसमें आकर के आप अपने परेशानियों को बताएं, शिविर जो है वो लगेगा और ऐसे में अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ चीजें जो है जुड़नी चाहिए जो कि आपकी सुविधा को और भी ज्यादा अच्छा बनाए और सुविधाजनक बनाए, तो आप भी अपनी सलाह जो है इसमें दे सकते हैं। तो देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से अपने प्रगति यात्रा के ठीक पहले एक पत्र जो है वो जारी किया जिसमें कि उन्होंने बिहार की जनता के बारे में सोचा है। आपको मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कुछ दिनों के बाद प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ठीक उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये पोस्ट खुद में बहुत खास जो है वो बताया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।